जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा और इन पांचों विधानसभा के जो विधायक हैं उनकी चिंता बढ़ने लगी है, उनको चिंता सताने लगी है, एक तरह से यूं कह सकते हैं। इसलिए सताने लगी है सर क्योंकि अगले साल चुनाव है और चुनाव में पांचों के पांचों विधायक टिकट लेने का जोर तो लगाएंगे ही, और टिकट मिल गया तो जीतेंगे कैसे इसका भी जोर लगाएंगे। अब चिंता कैसे बढ़ी है, एक एक करके एक एक विधायक के बारे में आपको समझाता हूं। दरअसल समझाता हूं उस तर्ज पर कि इन पांचों विधायक ने जो विधानसभा सत्र होने वाला है, शीतकालीन सत्र, उसमें जो सवाल लगाए हैं उन सवालों की तर्ज पर हम समझ सकते हैं कि इन पांचों विधायकों ने चिंता जाहिर की है राजगढ़ के लिए और राजगढ़ की अपनी अपनी विधानसभाओं के लिए। और वो चिंता साफ साफ बता रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो है उसके लिए वो चिंता है। चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं और चर्चा डिटेल में करते हैं। सर राजगढ़ वासियों पूरा वीडियो देखिएगा, हर एक विधायक के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो पत्रिका पेपर है आज का, बहुत अच्छा पेपर आज मुझे लगा, पत्रिका की हेडलाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, चुनावी साल में विधायकों को जनता के मुद्दों की चिंता। ये पत्रिका के जो ब्यूरो चीफ है उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर इसी तरह से आप काम करते रहिए, मुझे अच्छा लगा इसलिए। चलिए खिलचीपुर के विधायक की सबसे पहले बात करते हैं, प्रियव्रत सिंह जी की। इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं ना, वो मुद्दे बहुत कमाल के हैं और कमाल के इसलिए भी है क्योंकि आने वाले जो चुनाव हैं वो भी बहुत कमाल के हैं। बड़ा चुनाव इनके लिए भी रहेगा और बड़ा चुनाव जो है बीजेपी के लिए भी रहेगा। तो सबसे पहला जो इन्होंने मुद्दा उठाया है वो मुद्दा उठाया है शहर मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन, यानी कि खिलचीपुर में जो शहर मार्ग निकलेगा उसके चौड़ीकरण और उन्नयन का मुद्दा इन्होंने उठाया है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सेतु विभाग की ओर से निर्माणाधीन पुलिया की प्रगति के संबंध में इन्होंने मुद्दा उठाया है। इन्होंने सवाल किया है क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलने का, किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलने का। और ये जो विधायक जी हैं ये पूर्व ऊर्जा मंत्री जी थे, तो इन पर भी काफी सारे आरोप लगे थे। बीजेपी वाले चिल्लाने लगे थे कि भाई इन्वर्टर खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। तो इन्होंने भी ये अच्छा मुद्दा उठाया है। माचलपुर को तहसील बनाने की मांग, ये सबसे बड़ा मुद्दा मुझे इनके मुद्दों में से लगा है। माचलपुर को तहसील बनाने की मांग की है विधायक जी ने। जीरापुर तहसील है, आप सभी जानते हैं, खिलचीपुर तहसील है, लेकिन अब माचलपुर भी तहसील बनाने की मांग विधायक जी की है। खनिज विभाग की ओर से अवैध खनन के प्रकरणों की वसूली नहीं होने की मांग इन्होंने की है। कुंडालिया एवं मोहनपुरा में जो नल जल योजना है, वृहद सिंचाई परियोजना का समय सीमा में काम नहीं होना। आप जो सड़क पर जाते हैं ना सर, तो आपको काले कलर के पाइप ऐसे ही सड़क किनारे सालों से पड़े मिलेंगे, तो वो समय पर काम नहीं हो रहा है। ये मुद्दा भी मुझे विधायक जी का बहुत अच्छा लगा है। खिलचीपुर एवं जीरापुर तहसील में संबल के लंबित प्रकरण में हितग्राहियों को योजना का समय पर लाभ न मिल पाना जैसे मुद्दे प्रमुख है। तो ये तमाम मुद्दे खिलचीपुर के विधायक जी ने उठाए हैं, सभी मुद्दे अच्छे हैं। राजगढ़ के विधायक बापू सिंह तंवर की बात करते हैं। मेडिकल कॉलेज को लेकर उन्होंने बड़ा मुद्दा उठाया है कि साहब 28 बिल्डिंग बननी है, लेकिन एक बिल्डिंग की ड्राइंग जो है वो केवल हमारे पास आई है, ड्राइंग डिजाइन आई है, बनी भी नहीं है बिल्डिंग। 28 बिल्डिंग का मेडिकल कॉलेज बनना है राजगढ़ जिले में, लेकिन ड्राइंग डिजाइन अभी तक एक बिल्डिंग की ड्राइंग डिजाइन आई है, एक बिल्डिंग बनी भी नहीं है, ड्राइंग डिजाइन केवल उसकी आई है। तो मेडिकल कॉलेज कैसे बनाएंगे भाई? तो ये मुद्दा इन्होंने प्रमुख उठाया है और इसमें इनका अथक प्रयास भी था, मान सकते हैं। ऐसे में समय पर मेडिकल कॉलेज जो है वो बन नहीं पाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है इन्होंने उठाया है, स्कूलों में तुरंत शिक्षकों की तैनाती के साथ ही जहां पर अधिक शिक्षक है वहां भी बराबर शिक्षक किए जाएं ताकि विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। ये इन्होंने अच्छा मुद्दा उठाया। दोनों के दोनों मुद्दे बहुत अच्छे हैं। राजगढ़ के लिए मेडिकल कॉलेज की मांग जो इन्होंने की थी वो स्वीकृत हो गई, लेकिन अभी तक काम नहीं कर पाए। दूसरा जो है स्कूलों में तैनाती नहीं हुई है शिक्षकों की, कई स्कूल खाली पड़े हैं, कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर जरूरत से ज़्यादा शिक्षक है।
एक और इन्होंने मांग उठाई है, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़े हुए ऐसे कर्मचारी जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उसे लेकर सरकार की आगामी क्या नीति है। विभिन्न संस्थाओं में आउटसोर्स से लगाए जाने वाले कर्मचारियों का पीएफ जमा करने के साथ ही पूर्ण भुगतान नहीं हो रहा है। ये बापू सिंह तंवर के मुद्दे थे। चलिए, अब कुंवर कोठार है, 2 कांग्रेसी विधायक हो गए, तो कुंवर कोठार जी को भी हम, कुंवर कोठार जी से तो उम्मीद से परे है, लेकिन ठीक है, मुद्दे उठाए हैं। सारंगपुर में मैं भी रहता हूं, तो थोड़े और मुद्दों की कमियां मुझे लगी, लेकिन ठीक है, कुंवर कोठार जी ने जो सवाल जो है वो लगाए हैं वो बता देते। कुंडालिया डैम के अंतर्गत आने वाले शामली घाटा के ग्रामीणों को मुआवजे संबंधित जानकारियां या कार्य कब तक होगा, ये इन्होंने मुद्दा उठाया। पंचायत विभाग में हो रहे निर्माण कार्य को ठेका पद्धति से भी कराया जा रहा है, इसके लिए किस तरह से काम हो रहे हैं। सहारनपुर नगरीय क्षेत्र में विभिन्न तरह की रजिस्ट्रियों को लेकर कौन कौन से नियम या फिर दस्तावेज लगाए जाए। इतना ही नहीं, मोहनपुरा डैम को लेकर भी सहारनपुर विधायक ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रश्न उठाए हैं। अब देखिए, ये जो सहारनपुर में कोई ऐसा खास मुद्दा मुझे लगा नहीं कि जो जनता की भलाई के लिए हो, ऐसा नहीं है, कांग्रेसी माइंड वाली बात है, लेकिन आपको भी लगा हो तो आप हमें कमेंट में बताइए। कुंवर कोठार जी ने कोई खास मुद्दा इतना उठाया नहीं है। ब्यावरा के विधायक जी किधर गए, रामचंद्र जी? ब्यावरा के विधायक जी का एक बड़े मुद्दे हैं, उनके दिखा देते हैं। पंचायत चुनाव से पूर्व की गई घोषणा के तहत ऐसे सरपंच जो निर्विरोध जीते हैं, उनकी राशि अभी तक क्यों नहीं डाली गई? ये ब्यावरा के विधायक के सवाल हैं। सीएम राइस के स्कूल तो बना दिए, पर उनमें पद रिक्त हैं अभी तक। ये भी दूसरा बड़ा मुद्दा रामचंद्र दांगी जी ने उठाया है, ब्यावरा के विधायक ने उठाया है। संविदा या आउटसोर्स कर्मियों के लिए नियमितीकरण या अन्य सुविधाओं पर रबी के लिए बीज खाद की उपलब्धता। सुठालिया सिंचाई परियोजना में नहर के निर्माण कार्य के लिए एडवांस भुगतान के संबंध में, ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के नुकसान और राहत के संबंध में प्रश्न लगाने के साथ ही ऐसे कई मुद्दे जो उठाए हैं वो रामचंद्र दांगी जी ने उठाए हैं। तो ओलावृष्टि के जो फसलें बर्बाद हुई थी पूरे राजगढ़ जिले में, उसका मुद्दा भी इन्होंने उठाया है। अब आखिरी में आते हैं, प्रियव्रत सिंह जी हो गए, राजगढ़ के बापू सिंह जी तंवर हो गए, ब्यावरा के विधायक हो गए रामचंद्र दांगी जी, और सारंगपुर के विधायक भी हो गए हैं। अब बचे हैं तो नरसिंहगढ़ विधायक राज्यवर्धन सिंह जी महाराज बचे हैं। तो चलिए, नरसिंहगढ़ के लिए इन्होंने क्या कुछ मांग की है विधानसभा सत्र में, यह आपको दिखा देते हैं। किसान सड़क निधि से निर्मित ग्रामीण मार्गों की मरम्मत, नाहली तलेन में 132-33 विद्युत उपकरण केंद्र का प्रारंभ करना, मावासी नदी पर पुल निर्माण, बेजड़ बमोरा सूखा स्थानीय नदी पर स्टॉप डैम, पंचायत में वित्तीय अनियमितता की जांच, अपूर्ण सुदूर सड़कें, अमर शहीद कुंवर चैन सिंह की प्रतिमा की स्थापना की मांग इन्होंने की है। समूह नल जल की स्वीकृति, मंदिर का जीर्णोद्धार, पार्वती परियोजना नहर कार्य में अनियमितकरण की भुगतान जांच, पंचायत मुख्यालय पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान प्रारंभ करना, नरसिंहगढ़ बोड़ा 2 लेन सड़क के, ये इतने मुद्दों में से मुझे ये अच्छा लगा। नरसिंहगढ़ टू बोड़ा लेन 2 रन सड़क के स्थान पर 4 लेन की स्वीकृति करवाना इनकी मांग है। नरसिंहगढ़ कॉलेज के 100 सीटर कन्या छात्रावास एवं ऑडिटोरियम भवन की इन्होंने मांग की है। नवीन न्यायालय के लिए नवीन भवन के अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की अपूर्ण सड़कें, लोक निर्माण विभाग पीआईयू के लंबित कार्य और भी कई सारे मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। एक एक मुद्दा इस पेपर ने लिखा है राज्यवर्धन सिंह जी का। तो ये जो सवाल आपने सुने हैं, ये पांचों के पांचों विधायक जो अभी चिंता में हैं, और चिंता में होना भी चाहिए भाई। आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, साल भर में हो जाएंगे। तो ये जो सवाल जो पूछे गए हैं जनता के बीच में, ये सवाल तो अच्छे हैं, लेकिन सवाल एक ये भी पूछा जाना चाहिए कि इनमें से कई विधायक है वो क्षेत्रों में क्यों नहीं घूमे। सवाल ये पूछना चाहिए सर कि 5 साल हो गए जो मुद्दे ये उठा रहे हैं, इन मुद्दों में क्या क्या कमियां थी। अब कांग्रेस की तो ये मान सकते हैं, कांग्रेस के विधायकों की मजबूरी ये रही होगी कि भैया फंड नहीं मिला होगा, बहाना या मजबूरी दोनों मान सकते हैं। लेकिन राजगढ़ के लोगों, आपको तय करना है कि जो विधायक आपके क्षेत्र में, आपके गांव में पिछले 5 सालों में नहीं आया है,
उन विधायकों को अब आपकी चिंता सताने लगी है। तो इसका कारण स्पष्ट है। कारण स्पष्ट ये है कि अब आपसे ये विधायक आपके गांव-गांव में वोट मांगने आएंगे और आप भी इनको हाथ जोड़कर साफा पहनाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, साफा पहनाने से पहले इन लोगों से मांग कर लेना कि पिछली बार तो नहीं आए थे विधायक जी, इस बार आएंगे कि नहीं आएंगे। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अभी इस वीडियो को यहीं क्लोज कर रहे हैं। बाकी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इन सवालों के पीछे की कहानी क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका अपना चैनल है।